समय की बात है, एक छोटे से गांव रामपुर में दो बहनें रहती थीं, सीता और गीता। सीता बड़ी बहन थी। उसके कम पढ़े लिखे होने के कारण उसकी शादी एक गरीब किसान सुरेश से हुई थी, जो दूसरों के खेतों में मजदूरी करता था। और सीता दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा का काम किया करती थी। दोनों पति पत्नी मिलकर खूब मेहनत करते थे, तभी जाकर उनके घर में चूल्हा जलता था। वहीं छोटी बहन गीता बहुत सुंदर थी, जिस कारण उसकी शादी एक अमीर व्यापारी रमेश से हुई थी। शादी के बाद से ही गीता को अपने रूप और धन का घमंड हो गया था। गीता हमेशा अपनी बड़ी बहन को ताने मारती और नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। जब भी सीता उसके घर जाती, गीता की बातें उसके दिल को छलनी कर देती। एक दिन सीता सुबह सुबह अपने काम पर जा रही थी। तभी उसे रास्ते में उसकी छोटी बहन गीता मिली। दीदी, तुम्हें देखकर तो यही लगता है कि गरीबी सच में बहुत बुरी चीज होती है। तुम्हारे हाथ तो देखो, कितने कठोर हो गए हैं दूसरों के घरों में काम करते करते। और यह कपड़े लगता है बरसों से बदले ही नहीं। गीता, हम गरीब हैं, लेकिन मेहनत से कमाते हैं। भगवान ने हमें जो दिया है उसमें खुश रहते हैं। खुश तो दिख ही रही हो, लेकिन क्या करूं, मुझे तो आदत नहीं है ना कि मैं तुम्हारे जैसे गरीबों से ज्यादा बातें करूं। वैसे भी मैं और रमेश जी तो शहर के बड़े लोगों के साथ उठते बैठते हैं। तुम्हारी तरह धूल मिट्टी में सने लोग हमारे घर आते भी नहीं। सीता की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह कुछ नहीं बोलती। वह जानती है कि सीमा अब बदल चुकी है। वह चुपचाप वहां से अपने काम पर चली जाती है। समय बीतता गया और एक दिन सीता के पति सुरेश की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। कई दिनों तक इलाज कराने के बाद भी तबीयत में कोई खास फर्क नहीं पड़ा। घर की सारी जमा पूंजी भी खत्म हो गई। अब सीता के पास खाने तक के पैसे नहीं बचे। रात का समय सीता अपने पति के पास बैठी है, जो खटिया पर लेटे दर्द से तड़फ रहे हैं। सीता, अब तो लगता है कि मैं ज्यादा दिन नहीं बचूंगा। हमारे पास तो अब कुछ भी नहीं बचा। बच्चे भी भूखे हैं। नहीं सुरेश जी, ऐसा मत कहो। मैं कुछ ना कुछ इंतजाम जरूर कर लूंगी। मैं अपनी छोटी बहन से पैसे मांगने जाऊंगी। अगले ही दिन सीता गीता के घर जाती है। गीता घर के बाहर दरवाजे पर खड़ी होती है। ओहो सीता दीदी, क्या बात है, इस बार किस लिए आई हो? गीता, सुरेश जी की तबीयत बहुत खराब है। हमारे पास इलाज के पैसे नहीं बचे हैं। बस थोड़े पैसे उधार दे दो, हम बाद में चुका देंगे। ओ दीदी, कितनी बुरी बात है। लेकिन अफसोस, अभी तो मेरे पति सारा पैसा लेकर गांव की जमीन खरीदने गए हैं। तुम पहले आती तो शायद कुछ मदद कर पाती। लेकिन गीता बहन, तुम थोड़ी बहुत तो मदद कर ही सकती हो। अरे सीता दीदी, अगर मैं हर गरीब रिश्तेदार की मदद करने लगी, तो फिर मेरा क्या होगा? गीता ने आज तक उसकी कोई मदद नहीं की थी और सीता हताश होकर चुपचाप वहां से लौट जाती है। एक दिन सीता ने सोचा, गीता ने तो पैसे देने से मना कर दिया। अब मैं क्या करूं? एक काम करती हूँ, मैं अपने बड़े भैया के घर जाती हूँ। वह मुझे पैसे देने से मना नहीं करेंगे। सीता अपने बड़े भाई के घर पैसे मांगने निकल जाती है। भाभी जी, नमस्कार करती हूँ। भैया घर पर हैं क्या? नमस्कार सीता। नहीं, तुम्हारे भैया घर पर नहीं हैं। किसी काम के सिलसिले से शहर गए हैं। कोई काम है तो मुझे बताओ। भाभी, हमें कुछ पैसों की जरूरत है। सुरेश जी बहुत बीमार हैं। देखो सीता, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया, तुम्हारे भैया घर पर नहीं हैं और हमारे पास इतने पैसे बचते ही नहीं कि हम किसी की मदद कर सकें। वैसे भी हमारे घर पर बहुत खर्चे होते हैं। हम तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे। भाभी, मैं कसम खाती हूँ, जैसे ही हालात सुधरेंगे मैं पैसे लौटा दूंगी। मैंने कह दिया ना, हमारे पास पैसे नहीं हैं। अब और कुछ सुनना है क्या? अपनी भाभी से कोरी ना सुनकर सीता की आंखों से आंसू टपक पड़ते हैं। वह चुपचाप उदास मन से वहां से चली जाती है और अपने घर पहुंचकर दरवाजे के बाहर बड़ी उदास मन से बैठ जाती है।
उसे कुछ समझ नहीं आता कि वह क्या करे। गर्मियों की दोपहर, लू के थपेड़े चल रहे थे। गांव की गलियों में धूल उड़ रही थी। तभी एक बूढ़े साधु बाबा हाथ में भिक्षा पात्र लिए गांव में प्रवेश करते हैं। उनके चेहरे पर तेज था, पर उनकी हालत देख लग रहा था कि वह कई दिनों से भूखे हैं। सबसे पहले वह गीता की हवेली के दरवाजे पर पहुंचते हैं। कुछ भिक्षा दे दो माई, कुछ भिक्षा दे दो। कई दिनों से भूखा हूँ, कुछ खाने को दे दो। चले आते हैं भिखारी कहीं से भी मुंह उठा के। यह हवेली कोई धर्मशाला है क्या? भागो यहाँ से। फिर निराश होकर साधु बाबा वहां से आगे बढ़ जाते हैं। वह धीरे धीरे चलते हुए सीता की झोपड़ी के सामने पहुंचते हैं। अरे बेटी, कुछ खाने को मिलेगा क्या? बहुत दिनों से भूखा हूँ। अगर थोड़ा बहुत खाने को मिल जाए, तुम्हारी बहुत कृपा होगी। बाबा कृपया बैठ जाइए, मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है, पर जो भी है आप स्वीकार कीजिए। सीता अंदर से थोड़ा गुड़ लाकर बाबा को देती है। बेटी, तूने तो मेरा हृदय प्रसन्न कर दिया। मैं तेरे उपकार का बदला कैसे चुकाऊं? बाबा, मेरे घर में मेरे पति बहुत दिन से बीमार पड़े हैं। मैंने सबसे मदद मांगी, पर किसी ने मेरी मदद नहीं की। आप उन्हें बस आशीर्वाद दे दीजिए कि वह बहुत जल्दी ठीक हो जाए, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। साधु बाबा अपनी झोली में से एक मिट्टी का घड़ा निकालते हैं। बेटी, ये घड़ा तेरे लिए है, तुम इसे रख लो। पर बाबा, मैं इस घड़े का क्या करूंगी? पहले से ही मेरे घर में बहुत घड़े रखे हुए हैं। बेटी, यह कोई ऐसा वैसा घड़ा नहीं है। तुम्हारे घर में पहुंचते ही तुम्हारे हर दुख को दूर कर देगा, और इस घड़े में से जो भी निकलेगा वह तुम्हारे कर्मों का फल होगा। इतना कहकर वह साधु बाबा वहां से गायब हो जाते हैं और सीता खुशी खुशी घड़े को लेकर अपने कमरे में आ जाती है। कमरे में आते ही सुरेश की तबीयत बिल्कुल पहले की तरह ठीक हो जाती है। अरे सीता, देखो, अभी मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक लग रही है। कुछ देर पहले मुझे बिस्तर से उठने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। अब देखो, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हो गया हूं। हाँ सुरेश जी, आप बिल्कुल ठीक हो गए हो। अभी एक साधु बाबा आए थे और कह रहे थे, यह घड़ा तुम्हारे घर में घुसते ही तुम्हारे कष्ट दूर हो जाएंगे, और इसमें से जो कुछ भी निकलेगा वह तुम्हारे कर्मों का फल होगा। अरे सीता, वाकई में यह घड़ा तो जादुई घड़ा है। हाँ जी, सच में यह जादुई घड़ा है। अब चलो मिलकर इस घड़े को खोलते हैं। देखते हैं इस घड़े में से क्या निकलता है। सीता घड़े के लाल कपड़े को हटाती है। अचानक उसमें से सोने के सिक्के झरने की तरह गिरने लगते हैं। दोनों हैरान रह जाते हैं। हे भगवान, यह तो किसी वरदान से कम नहीं है। ए जी, वह बाबा हमारे लिए भगवान के रूप में आए थे। वह हमारे कर्मों का फल देकर गए हैं। अब इन सोने के सिक्के से हम कोई अच्छा काम करेंगे। लेकिन सीता बहुत समझदार थी। उसने तुरंत यह फैसला किया कि वह इस धन का उपयोग लापरवाही से नहीं करेगी, बल्कि एक अच्छा व्यापार शुरू करेगी ताकि यह धन हमेशा बना रहे। हाँ सीता, अभी गर्मी का मौसम है, तो इस मौसम में हम छाछ, नींबू पानी, शरबत बेचने का कारोबार करेंगे। इस मौसम में हमारा कारोबार अच्छा चलेगा। सीता ने कुछ सिक्के लिए और सबसे पहले गांव के एक व्यापारी से अच्छी गुणवत्ता का दूध और छाछ खरीदने के लिए घर से निकल गई। सेठ जी, मैं कुछ पैसे लगाकर अच्छी छाछ और दूध बेचना चाहती हूँ। क्या आप मेरी मदद करेंगे? सेठ ने सीमा का मेहनती और ईमानदार होने के कारण कहा। बिल्कुल सीता बहन, अगर तुम ईमानदारी से काम करोगी तो मैं तुम्हें अच्छी कीमत पर दूध दूंगा। अब सीता ने अपनी छोटी सी दुकान शुरू की। पहले ही दिन उसकी छाछ और लस्सी की बिक्री इतनी ज्यादा हुई कि वह खुद भी हैरान रह गई। अब सीता का व्यापार चल निकला था। गांव के लोग उसकी मेहनत और ईमानदारी की सराहना करने लगे। लेकिन जब यह खबर उसकी छोटी बहन गीता तक पहुंची तो वह जल भुन गई। कल तो यह मुझसे पैसे की भीख मांगने आई थी। आज अचानक
इतना पैसा इसके पास कैसे आ गया जो ये लस्सी का व्यापार शुरू कर दी। और उसका पति सुरेश भी ठीक हो गया। मुझे इसका पता लगाना ही होगा। गीता अपनी बड़ी बहन सीता के हालातों में सुधार देख परेशान होकर अपने कमरे में इधर-उधर टहल रही थी। उसे एकदम एक विचार आता है। फिर वह जल्दी से सीता के घर जाकर दरवाजे के बाहर खड़ी हो जाती है और उन लोगों की सारी बात सुनने लगती है। ए जी, आज पहले दिन ही बहुत अच्छी कमाई हुई। यह सब उस साधु बाबा की वजह से हो रहा है। अगर वह साधु बाबा मुझे जादुई घड़ा नहीं देते, तो आज हम लोग इस मुकाम तक ना होते। हाँ सीता, उस साधु बाबा का एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। आज इसी घड़े की वजह से मुझे नई जिंदगी मिली है, वरना मैं बहुत दिनों से बीमार था, फिर भी ठीक नहीं हो रहा था। घड़ा भी साधु बाबा भगवान से कम नहीं है। अच्छा, तो इसका मतलब इन लोगों को एक साधु बाबा जादुई घड़ा देकर गए हैं। एक काम करती हूँ, अभी मैं यहीं ठहरती हूँ। दोनों के सो जाने के बाद मैं इस घड़े को चुरा कर ले जाऊंगी। फिर गीता सुरेश और सीता के सो जाने का इंतजार करती है। वे लोग जैसे ही सो जाते हैं, वह तुरंत घर के अंदर आ जाती है और गीता घड़े को जैसे ही हाथ लगाती है, वो घड़ा उड़कर दीवार से चिपक जाता है और उस घड़े में से गंभीर ए आवाज आती मूर्ख है। लालची घमंडी औरत, धन का घमंड करने वाला सदा दुखी रहता है। सच्ची अमीरी ईमानदारी और मेहनत में होती है। अगर तूने अपनी बुरी सोच नहीं बदली, तो यह घमंड तुझे बर्बाद कर देगा। यह सुनते ही गीता तुरंत ही डर के मारे घड़े को छोड़कर वहां से भाग गई और यह बात उसने किसी को नहीं बताई। अगले दिन गीता ने अपने खास नौकर रामलाल को बुलाया। रामलाल, यह सीता की दुकान बहुत तेजी से चल रही है और मैं इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे कोई ऐसा तरीका बताओ जिससे उसकी दुकान बर्बाद हो जाए। मालकिन, अगर लोगों को लगने लगे कि उसकी छाछ गंदे पानी से बनती है, तो उसकी दुकान अपने आप बंद हो जाएगी। तू सच कह रहा है। अगर लोग ही उसकी दुकान पर आना बंद कर देंगे, तो वह खुद ही गरीब बन जाएगी। लेकिन यह काम हमें चालाकी से करना होगा। अगले ही दिन गीता ने अपने कुछ नौकरों और गांव के कुछ चालाक लोगों को पैसे देकर एक योजना बनाई। उन लोगों को सीता की दुकान पर जाकर छाछ पीनी थी और फिर जोर जोर से यह कहना था कि छाछ में गंदगी मिली हुई है। अगली सुबह सीता ने अपनी दुकान खोली और ग्राहक धीरे धीरे आने लगे। तभी गीता के भेजे हुए लोग दुकान पर पहुंचे और छाछ पीने लगे। अरे यह क्या? इस छाछ में तो कुछ अजीब सा स्वाद आ रहा है। हाँ हाँ भाई, लगता है कि इसमें कोई खराबी है। सीता, तुम कैसी छाछ बेच रही हो? दुकान पर खड़े अन्य ग्राहक चौंक गए। वे भी आपस में कानाफूसी करने लगे। तभी एक और आदमी बोला, अरे भाई, मैंने सुना था कि सीता के यहाँ की छाछ अच्छी होती है, लेकिन ये तो कुछ गड़बड़ लग रही है। भाइयों, मेरी छाछ में कोई खराबी नहीं है। अगर किसी को यकीन ना हो, तो मैं अभी और छाछ निकाल कर पिलाती हूँ। लेकिन गीता के भेजे हुए लोग तो पहले से ही अफवाह फैलाने आए थे। वे वहां से चिल्लाते हुए चले गए। गांव के बाकी लोग भी थोड़ा चौंक गए। धीरे धीरे सीता की दुकान पर भीड़ कम होने लगी और शाम तक सीता के पास बहुत कम ग्राहक आए। वह समझ गई कि कोई जानबूझकर अफवाह फैला रहा है, लेकिन वह चुपचाप बैठने वालों में से नहीं थी। उसने एक योजना बनाई। अगले दिन वह खुद ही गांव के लोगों के घर घर जाकर अपनी छाछ देने लगी। उसने लोगों से कहा, बिना पैसे दिए मेरी छाछ को पीकर देखो। अगर आपको कुछ भी गलत लगे, तब मुझसे कहो। गांव वालों ने छाछ पी और पाया कि वह बहुत ही स्वादिष्ट और ताजी थी। अब लोगों को समझ आने लगा कि कोई साजिश हो रही है। इसी बीच गांव के कुछ लोगों ने देखा कि वही लोग जो कल सीता की छाछ को खराब बता रहे थे, गीता के घर से पैसे लेकर निकल रहे थे। बात फैलती देर नहीं लगी। इतना सब हो जाने के बाद एक बुजुर्ग गांव वाले ने सीता से आकर कहा, बिटिया, हमें माफ कर दो।
हमने बिना सोचे समझे अफवाहों पर भरोसा कर लिया। लेकिन अब हम समझ गए हैं कि यह सब तुम्हें बर्बाद करने के लिए किया गया था। अब गांव के लोग फिर से सीता की दुकान पर आने लगे। उसकी मेहनत और ईमानदारी ने सबका विश्वास फिर से जीत लिया। जब गीता को पता चला तो वह और भी गुस्से से लाल पीली होने लगी। इधर गीता के पति का व्यापार ठप हो गया था। वह बहुत निराश होकर घर लौटा। वो इन सब चीजों से बिल्कुल ही अनजान था जो भी गीता कर रही है। जब गीता पति से कारोबार के घाटे के बारे में सुनती है तो वह बहुत ही दुखी हो जाती है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है कि कैसे मैंने अपनी बहन सीता की मेहनत से बनाई हुई दुकान को बंद करवाना चाहा। पति का व्यापार ठप हो जाने के बाद वह सोचती है कि मैंने अपनी बहन का बुरा चाहा था, इसीलिए भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया है। अपनी गलती का पछतावा करने के विचार से गीता जल्दी से अपनी बहन सीता के घर जाती है। दीदी, मुझे माफ कर दो। मैंने जलन में अंधी होकर तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मैंने ही अपने नौकरों को पैसे दिए थे ताकि तुम्हारी छाछ की बुराई कर सके और तुम्हारा कारोबार बंद हो जाए। अब मैं किसी का भी बुरा नहीं सोचूंगी। बस मुझे अपनी बहन बना रहने दो। सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए उसे भूला नहीं कहते। और तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है। मैं तुम्हें माफ करती हूँ। बाकी मुझे तुम्हारे पति रमेश के कारोबार के घाटे के बारे में पता चला। सुनकर दुख हुआ। भगवान सब ठीक करेगा। बाकी अगर तुम दोनों पति पत्नी मेहनत से काम करोगे और ईमानदारी से चलोगे तो तुम्हें अवश्य ही सफलता मिलेगी। लेकिन अगर फिर से कोई चालाकी की और किसी का नुकसान किया, मैं तो क्या भगवान भी तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत और ईमानदारी ही असली सफलता की कुंजी होती है। जलन और धोखा हमेशा बुरे परिणाम लाता है।